इसमें क्या है, फर्स्ट रेस्पॉन्स टाइम। फर्स्ट रेस्पॉन्स टाइम का मतलब है कि जब हम कोई भी कंप्लेंट होती है हमारे प्रोडक्ट के लिए तो उसे क्या करते हैं, हमने कल मेजर्स पढ़े थे उसका, उसमें लास्ट वाला था लीड मैट्रिक्स एनालिटिक्स। इसमें हम अब पॉइंट्स पढ़ेंगे। पहला है फर्स्ट रेस्पॉन्स टाइम। जैसे कि हमने पहली बार में किसी को कॉन्ट्रैक्ट कंप्लेंट की तो वो हमारी कितने टाइम में हो रही है उसे चेकआउट करना, क्योंकि हमारी जो प्रॉब्लम है वो कितने टाइम में कंप्लीट हो रही है उस चीज़ को क्विकली देखना कि क्विकली उसका डिसीजन कितना लिया जा रहा है, कितने टाइम में वो कंप्लीट हो रही है। रेस्पॉन्स टाइम मतलब कि हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारा जो हमने जिस टाइम हमने कंप्लेंट डाली थी उसके बाद कितने दिनों में हमारा एवरेज निकल कर आया रेस्पॉन्स का, हमें कितने दिन में उसका रेस्पॉन्स प्रोवाइड हुआ। नेक्स्ट हमारा रिप्लाईज़ पर टिकट। रिप्लाईज़ पर टिकट का मतलब है कि हमारे जितने भी वो होते हैं, जैसे हमने कहीं से सेल आउटिंग की तो उस पे क्या मिलती है, हमें टिकटिंग मिलती है। जैसे कि हमने कोई प्रोडक्ट खरीदा उसे हमने वापस वो रिटर्न कर दिया तो उसकी जगह पे हमें टिकटिंग मिलेगा। अब जब हम कभी भी उनकी उस पर वेबसाइट पे जाएंगे और कुछ भी सेल करेंगे तो वो लेंगे, कुछ भी परचेज करेंगे तो हमें क्या होगा, वो टिकट के बारे में पूछेगा। बैकलॉग इनफ्लो एंड आउटफ्लो, जिसमें हमारे चेकआउट होते हैं, जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं उन वो क्या होते हैं, सब कुछ चेकआउट होते हैं, उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसकी वजह से हमारे क्या होता है कि जो एरियाज़ हैं, जो एरिया होते हैं वो क्या होते हैं, इंक्रीज़ होने लगते हैं। ठीक है, हमारी सर्विस जितनी भी एरियाज़ की सर्विसेज हैं वो क्या होने लगती हैं, इंक्रीज़ होने लगती हैं। दूसरा कि कस्टमर सक्सेसफुल रेशियो। कस्टमर सक्सेसफुल रेशियो का मतलब है कि हमारे इसमें चेकआउट करते हैं जितने भी हमारी सर्विसेज की प्रोडक्टिविटीज़ हो रही है उन्हें सबको क्या करेंगे, उन रेशियोज़ को क्या करेंगे, सक्सेस करने की कोशिश करते हैं। हैंड ओवर पर इशू, जिसमें हम क्या करते हैं, वर्क को जितने भी हमने सारे वर्क करते हैं, हम सबोर्ड जितना भी हमें वर्क मिलता है उसे क्या करते हैं, हम दूसरे को दे देते हैं। जैसे कि हमारे एम्प्लॉयज़ को कोई वर्क करा उन्होंने कैसे कह दीजिए सबॉर्डिनेट्स को, तो वो क्या हो गया कि हैंड ओवर, अपना काम दूसरे को दे दिया करने को। थिंकिंग है बोन रॉन्ग, मतलब कि हमारे क्या होता है कि जिसमें भी हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो जब तक इसमें होता है कि जैसे हमारी कस्टमर्स की प्रॉब्लम्स हो गई, अब वो प्रॉब्लम्स क्या हो गई कि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो कि हमारी, जैसे 50 प्रॉब्लम्स आई इसमें से हमने 10 प्रॉब्लम भी सॉल्व कर पाए, 40 प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाए, तो वो क्या हो गया, थिंकिंग है बोन रॉन्ग। वो हमारी जो प्रॉब्लम्स थी वो गलत है, किसी न किसी रीजंस की वजह से वो गलत है, उन्हें पता चल जाता है। इंस्टेंट सर्विस क्वायरी, मतलब कि जबकि हमें कोई भी सर्विस क्विकली नहीं हुई है, मतलब चेकआउट करते हैं कि हमें कितने टाइम में वो हमें सर्विस प्रोवाइड हुई। एवरेज क्वाइट रेटिंग, जिसमें हमें क्या करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है। जैसे कि हमें क्या होता है कि हमारी जितनी भी लाइन बनी होती है उसमें रेटिंग दी होती है। जैसे हमने कोई प्रोडक्ट परचेज़ किया हो उसके बाद हमें फीडबैक फॉर्म्स आते हैं, उसमें क्या करना पड़ता है कि हमें रेटिंग भरनी पड़ती है, वो होती है हमारी क्विकली, जिसमें हमें वेट करनी, एवरेज निकालते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, एवरेज निकालते हैं उस टाइमिंग का, जो भी हमारा क्या होता है आफ्टर, पहले होता है सेल्स से। क्विक हैंगअप का मतलब है कि जैसे कोई बहुत लंबी लाइन लग रही है, जैसे कि हमने एक टिकट काउंटर गए, टिकट काउंटर पे बहुत लंबी लाइन लग रही है तो उसको क्या करेंगे, हम उस लाइन को क्या करेंगे, छोड़कर चले जाएंगे कि हम बाद में टिकट खरीद लेंगे। प्रॉब्लम रिसोल्यूशन टाइम का मतलब है कि इसमें हम चेकआउट करेंगे जब हमने सर्विस प्रोवाइड करा दी तो उसके बाद हमारा उसकी जो सर्विस में प्रॉब्लम्स आ रही है उनके कितने टाइम में हमारी रिसॉल्विंग हो रही है, कितने टाइम में उसका एवरेज निकल कर आ रहा है। मिनट स्पेंड पर सेल, मतलब कि मिनट स्पेंड का मतलब है क्विकली सॉल्व करना, अपनी जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें क्विकली क्या करना, सॉल्व आउट करना। अब हमारी फोर्थ यूनिट शुरू होती है जिसमें हमारा CRM इम्प्लीमेंटेशन आता है। इसमें पहला आता है चूजिंग द राइट CRM सॉल्यूशन के कुछ इसके फीचर्स होते हैं बिजनेस के और कंट्रीब्यूशन से। पहले लीड मैनेज, जितने भी हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स आते हैं उन्हें सबको मैनेज करते हैं, उसी के हिसाब से क्या करते हैं, हम अपने कस्टमर्स के लिए कैंपेन्स तैयार करते हैं। दूसरा कि हमारा क्या होता है, लीड को भी मैनेज करता है, वो हमारी क्या करता है, सेल को भी मैनेज करता है। मार्केटिंग ऑटोमेशन वो होता है जिसमें हमारे क्या नाम है, देखा जाता है कि हाँ मार्केटिंग रिसर्च कैसी चल रही है, किस तरीके का प्रोडक्ट किसी को चाहिए। ई कॉमर्स का मतलब है ई सी आर एम यूज़ करता है, जिसमें हमें क्या होता है कि जैसे हमने कोई प्रोडक्ट खरीदा तो उसके बाद जो है हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं वो कैसे में करते हैं, ECRM में करते हैं, जैसे कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करते हैं। रिपोर्टिंग्स का मतलब है कि हमें एनालाइज करके क्या करते हैं, रिपोर्ट्स बनाते हैं, कस्टमर्स के डाटा को एनालाइज करके रिपोर्ट करना। तो कॉल सेंटर पर क्या करते हैं कि हम अपने कस्टमर से पूछते हैं कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो वो हमें चेकआउट करते हैं हम उन्हें, और उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वर्क फ्लो, हमारा वर्क कंटिन्यू चलता रहता है।
मतलब कि जो हम सर्विस प्रोवाइड दे रहे हैं, पहले से ही देते हुए आ रहे हैं, वही क्या करते हैं, फ्लो चलती रहती है। अब कुछ इसके स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है कि स्टार्टिंग विद द बेसिकली एक्रोसिंग, मतलब कि इसमें क्या होता है कि जब भी हम सीआरएम जो है वो हमारी बिजनेस के गोल्स को क्या नाम है फुलफिल्ड कर भी पाएगा या नहीं। अगर हम सीआरएम को ये सोचते हैं कि अगर हम सीआरएम लगवा लेते हैं तो हमारे वो बिजनेस के गोल्स को अचीव कर पाएगा या नहीं, फुलफिल्ड कर पाएगा या नहीं, उसे परचेज करने का जब भी फ़ायदा है जब अगर वो हमारे यूज़ हो। टॉक ऑफ योर सिस्टम यूज़र का मतलब है इसमें कि जितनी भी हमारे सीआरएम होते हैं, वो जो हमारे सीआरएम को यूज़ करना चाहते हैं, जैसे कोई एम्प्लॉइज़ हैं वो हमारे सीआरएम को यूज़ करना चाहते हैं, उन्हें ज़रूरत पड़ती है सीआरएम की, तो उनसे पूछा जाता है कि तुम्हें क्या सीआरएम आता है या नहीं। अगर उन्हें नहीं आता तो हमें क्या करना पड़ता है, बाहर से एक पर्सन हायर करना पड़ता है और उसी के हिसाब से काम करना पड़ता है। जब पर्सन हायर करते हैं उसी में हमें क्या करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि वो टेक्निकल बंदा कितने, उसकी फ़ीस वीस क्या रहते हैं, सब चीज़ें देख दाख कर उसे यूज़ करने के लिए दे देता है। किसी किस इसमें कौन-कौन से फीचर्स होने चाहिए, सब चीज़ें मीटिंग में क्लियर होती हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में फीचर्स मतलब कि इसमें सीआरएम जो है जितने भी फीचर्स हैं हमारे उन्हें यूज़ करते हैं, उन्हें भी लिखते हैं कि जो हमें फीचर्स इसमें सीआरएम सॉफ्टवेयर्स में चाहिए वही फीचर्स वो क्या करते हैं, डाउनलोड कर देते हैं, इंस्टॉल कर देते हैं। इवैल्यूएटिंग द इंटरेस्ट पोटेंशियल, जितने भी बिज़नेस के सिस्टम्स होते हैं, जितने भी बिज़नेस के डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं सीआरएम से, जिससे कि वो क्या कर सकें, चेकआउट कर सकें उसके उसके डाटा को कि क्या नाम है, किस डाटा में क्या चीज़ चल रही है इस टाइम, क्या चीज़ किस में हो रहा है। लुकिंग एट मोबाइल फ्रेंडली ऑप्शन, मतलब कि विच कैन बी, जो कि मोबाइल फ्रेंडली सीआरएम यूज़ करते हैं, जिसमें हमारी क्या होता है, प्रॉब्लम्स को चेकआउट किया जाता है और उसके बाद क्या करा जाता है, उसे हमारे क्या किया जाता है, प्रॉब्लम को सॉल्व आउट किया जाता है। रेसिस्टिंग द अगली टू बिल्डअप का मतलब इसमें टू चेकआउट द बेनिफिट्स चेकआउट करते हैं, जिससे कि हमारे क्या होता है, सीआरएम को वो बेनिफिट, अगर बिजनेस को उससे प्रॉफिट मिल रहा है, कुछ बेनिफिट्स हो रहे हैं तो वो बिजनेस यूज़ करेगा, वरना उसे बिजनेस को यूज़ नहीं करेगा। अब इससे कुछ स्टेप्स हैं इम्प्लीमेंट करने के। पहला इम्प्लीमेंटेशन का मतलब है कि हम देखते हैं कि हमारे सीआरएम को कितनी यूज़ चाहिए, कितने टाइम के कौन सा सीआरएम हमें यूज़ करना है, कौन सा नहीं, ये सब चीज़ें चेकआउट करते हैं। फिर हम प्री इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, जितना भी हमने पहले हमने ऑब्जेक्ट बनाया, फिर हमने उससे सोचा कि हमें क्या क्या फीचर्स चाहिए, सब चीज़ जो भी देखनी है वो हमारे प्री इम्प्लीमेंट हो गया कि सीआरएम सिस्टम को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, कि वो फ्रेंडली है नहीं है, किस लिए यूज़ करना है, उसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, बिजनेस में नहीं हो सकते। फिर उसके बाद जब हम डिसाइडिंग कर लेते हैं उसके बाद क्या करते हैं, मीटिंग करते हैं वेंडर से कि हमें ये वाला सीआरएम चाहिए और हमें इतने दिनों में इसे लगवाना है, इसमें हमें ये फीचर्स चाहिए, ये मैनेज करना है इस सॉफ्टवेयर में। प्रोजेक्ट मैनेजर का यही काम होता है, ये सीआर वो वेंडर का टीम मेंबर होता है, जो कि हमारी क्या हेल्प करता है, सीआरएम लगाने में हेल्प करता है, और उसमें जितने भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जितने मतलब हमें यूज़ करने हैं, उसे क्या करने की कोशिश करता है, वो उसे जितने हमें उसमें फीचर, जितना हमें वो यूज़ करना है, फीचर्स करने हैं, तो उसी के हिसाब से क्या करते हैं, वो चेकआउट करते हैं और उसी के हिसाब से उसे सेटअप कर देते हैं, उसी के हिसाब से उसे लीड करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, बनाते हैं सॉफ्टवेयर को। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इम्प्लीमेंटेशन लीडर से। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब चैनल, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अब हम।